बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द CSF। अब आप देखो जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ये कहाँ से रिलीज़ होता है, बेसिकली वेंट्रिकल से। ठीक है, इसमें फंक्शन ऑफ द CSF क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, सबएरेकिनॉइड स्पेस में, वेंट्रिकल्स में एंड सेंटर कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। ये कहते हैं एज अ क्वेश्चन विच प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, इट वेस्ट रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द ब्रेन, इट प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स एंड बॉयंसी का मतलब ये कि रिड्यूस करते हैं नेट वेट ऑफ द ब्रेन फ्रॉम, इसका वेट 1500 से 50। ओके, सो स्टेप्स इन द प्रोडक्शन CSF कहाँ से प्रोड्यूस होता है, बाय द कोरोइड प्लेक्सिस कंपोज ऑफ द एपेंडाइमल सेल। ठीक है, देयर इज अ 4 कोरोइड प्लेक्सेस इन द ब्रेन, वन इन ईच ऑफ द वेंट्रिकल। द कोरोइड प्लेक्सिस कंसिस्ट ऑफ द लेयर ऑफ द क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल सराउंडिंग अ कोर ऑफ कैपिलरीज एंड द लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, इसमें एक्टिव सिक्रीशन होती है आयंस की अल्ट्रा सिक्रीशन के थ्रू। सेकंड स्टेप जो होता है वो ऑस्मोसिस ऑफ द वाटर है, वाटर फॉलो द आइंस बाय द ऑस्मोसिस। CSF की रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है 20 ml पर और होती है। इसमें डेली प्रोडक्शन जो है ना वो 450 से 500 ml पर डे होती है। इसमें वॉलिस का वॉल्यूम जो है ना वो 150 ml होता है। ठीक है, अब रेट ऑफ प्रोडक्शन 20 हर घंटे में 20 ml बनता है और डेली इसमें डेली जो है वो 500 तक बनता है और इसका वॉल्यूम 150 ml। इसका प्रेशर जो है वो 17 से 15 सेंटीमीटर वाटर होता है। pH जो है वो 7.2 होती है, ब्लड pH जो है वो 7.4 होती है। pH जो है वो ज़्यादा एसिडिक और लोअर होती है। सरफेस ग्रेविटी जो है 1.005 से 1.009 है। इसमें ऑस्मोलैरिटी जो है वो CSF प्लाज्मा इसका सेम होता है। इसमें डिफरेंस क्या है, बेसिकली pH जो है ना CSF की 7.3 होती है और प्लाज्मा की 7.4 होती है। अब CSF की 7.3 जो ये ज़्यादा एसिडिक है और इसकी pH जो है वो कम होती है। CSF मोर एसिडिक होता है, प्लाज्मा की 7.4 है। ऑस्मोलैरिटी CSF इक्वल टू द प्लाज्मा। अब CSF में ना और प्लाज्मा में दोनों में सोडियम बराबर होता है, लेकिन प्लाज्मा के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है और CSF में मैग्नीशियम ज़्यादा होता है। एनाइज में इसके कोलोडीन है, बाइकार्ब है। सेम इन द प्लाज्मा एंड द CSF। ग्लूकोज इसमें CSF जो है वो ग्लूकोज कम होता है दैन द प्लाज्मा, 2/3 ऑफ द प्लाज्मा होता है इसमें। और प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन ज़्यादा होती हैं। ब्लड सेल्स अगर देखे जाएँ तो वो CSF में कम होते हैं। RBCs ब्लड सेल ये सब एरेकिनॉइड हेमरेज में मिलेंगे। CSF की सर्कुलेशन वेंट्रिकल्स जो है वो CSF कंटेनिंग कैविटी होती है जो कि इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड द सर्कुलेशन ऑफ द CSF एंड इट इज ऑल्सो लाइन बाय द कोरोइड प्लेक्सिस कंपोज ऑफ द एपेंडाइमल सेल दैट प्रोड्यूस द CSF। और लेटरल वेंट्रिकल जो है बेसिकली C शेप होते हैं इन द ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर। CSF फ्लो करते हैं इनटू द थर्ड वेंट्रिकल। अब अभी आपको थर्ड वेंट्रिकल से किस में आएगा, थ्रू द फोरामेन ऑफ द मोनोरो से। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल से फिर ये C लोकेटेड बिटवीन द टू हाफ्स ऑफ द एपिथेलियम, थर्ड से 4 में आएगा। ठीक है, और फोर्थ जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, बिटवीन द ब्रेन स्टेम एंड द सेरिबेलम। ठीक हो गया। और फिर CSF एंटर सब एरेकिनॉइड स्पेस में जब एंटर होता है ना, किसके थ्रू, फोरामेन ऑफ द मेजेंडा एंड द फोरामेन ऑफ द लस्का। अब इसमें देखो लेटरल वेंट्रिकल्स के थ्रू थर्ड में आएगा इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन में, और थर्ड से 4 में आएगा सेरिब्रल एक्विडक्ट के थ्रू, और फोर्थ वेंट्रिकल से सब एरेकिनॉइड स्पेस में लस्का और मेजेंडा के थ्रू। अब बिहाइंड द सेरिब्रल एक्विडक्ट पॉलिकुलस ऑफ द मिड ब्रेन होती है, और इन द फ्लोर ऑफ द सेरिब्रल एक्विडक्ट जो है वो असेंडिक रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है। थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स जो है वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वाया द सेरिब्रल एक्विडक्ट। और सेरिब्रल एक्विडक्ट जो है ये ब्लॉक कर देता है किसको, डायलेशन ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। और जो राइट लेटरल वेंट्रिकल जो होते हैं ना, ये राइट लेटरल वेंट्रिकल की डायलेशन क्या कॉज करती है, जो फोरामेन ऑफ द मोनोरो होता है उसकी ब्लॉकेज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट विल सी द एब्जॉर्प्शन ऑफ द CSF जो है वो एरेकिनॉइड बिलोई इनटू द सब ड्यूरावेनस साइनसिस होती है। उसके बाद है हाइड्रोसेफलस। इसमें देखें कि लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में आएगा, किसके थ्रू, इंटरवेंट्रिकुलर के थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में सेरिब्रल एक्विडक्ट, फिर 4 से फिर आएगा सब एरेकिनॉइड में फोरामेन ऑफ द लस्का और मेजेंडा में। ठीक है, उसके बाद इसमें देखें बिहाइंड द सेरिब्रल एक्विडक्ट क्या होते हैं, कॉलिकुलस ऑफ द मिड ब्रेन होती है। इन फ्लोर ऑफ द सेरिब्रल एक्विडक्ट असेंडिक रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है। थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल कम्युनिकेट करते हैं थ्रू द सेरिब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, और सेरिब्रल एक्विडक्ट जो है ये ब्लॉक कर देता है डायलेशन ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल को। राइट लेटरल वेंट्रिकल क्या कॉज करता है, ब्लॉकेज ऑफ द फोरामेन ऑफ द मोनोरो। ठीक है, एरेकिनॉइड वालाई जो है वो क्या करते हैं, या उसमें आप कह सकते हैं प्रोजेक्शन होती है इन द सब ड्यूरावेनस साइनसेस। हाइड्रोकेफलस, नो हाइड्रोकेफलस में नॉर्मल अमाउंट होती है, हाइड्रोकेफलस में एक्स्ट्रा CSF होते हैं इन द वेंट्रिकल। एबनॉर्मल अकम्युलेशन ऑफ द CSF इनटू द वेंट्रिकुलर ऑफ द ब्रेन। सिम्टोमेटोलॉजी इसकी ये होती है कि इसमें एबनॉर्मल अकम्युलेशन हो जाएगी CSF की इनटू द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। इसमें सिम्टोमेटोलॉजी में हेडेक है, फोटोफोबिया, सेंसिटाइज मिलेंगी, नोजिया, वॉमिटिंग। कॉम्प्लिकेशन में पैपिलरी एडीमा और हर्निएशंस हो सकती हैं। अब इसकी ना 2 टाइप्स होती है, कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग में क्या होगा कि CSF फ्लो जो है ना वो करेगा इन द वेंट्रिकल और ये अनइंटरप्टेड होता है। नॉन कम्युनिकेटिंग के अंदर क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, इसमें कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस के अंदर जितने भी वेंट्रिकल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन होगी वाया द एरेकिनॉइड विलाई,
और इसमें पोस्ट मेनेजिक और हेमरेजिक भी हो सकता है। नॉन कम्युनिकेटिंग सब ट्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन होगी CSF फ्लो की, इसमें फोरामेन ऑफ मनोरो की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, लेटरल वेंट्रिकल डायलेट हो जाते हैं। इसके अलावा सेरेब्रल एक्विडक्ट की रिस्ट्रिक्शन होती है, इसमें थर्ड और लेटरल वेंट्रिकल जो होते हैं ना वो डायलेटेड होते हैं। कम्युनिकेटिव के अंदर सारे डायलेटेड हैं, नॉन कम्युनिकेटिव के अंदर सिर्फ थर्ड और जो लेटरल है ना वो डायलेट होगा। अब इसमें देखो नॉर्मल CSF का प्रेशर नॉर्मल होता है, हाइड्रोसेफलस में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसकी इमेजिंग के अंदर अगर आप देखो वेंट्रिकुलोमेगैली मिलती है, हाइड्रोसेफलस में डिमेंशिया, कोग्निटिव डिक्लाइन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, गेटेड एक्सिया मिलेगा। ट्रीटमेंट में इसमें CSF ड्रेनेज करेंगे लंबर पंक्चर के थ्रू। बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन में अगर तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर हाई रेज होता है तो इसमें नो वेंट्रिकुलोमेगैली, नो इंक्रीज इन CSF, ठीक है। अब इसकी इसमें आप याद रखो टेट्रासाइक्लिन, ओबेसिटी, ये कॉजेज़ हो सकती हैं, ठीक हो गया। अब इसमें लंबर पंक्चर, इसमें आपको ओपनिंग प्रेशर मिलेगा ज़्यादा, हेडेक इंप्रूव हो सकता है। ट्रीटमेंट इसमें एसिटाजोलामाइड, वेट लॉस और इन्वेजिव प्रोसीजर है CSF शंटिंग। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।